वाराणसी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4। रात के 2 बजे हैं। कड़ाके की ठंड है। 12 साल का माधव एक फटे हुए स्वेटर में स्टेशन के कोने में सोया हुआ है। माधव के पास कोई परिवार नहीं है, सिवाय एक पुरानी फटी चादर और एक चाय की केतली के। तभी एक आलीशान ट्रेन आकर रुकती है। एक बुजुर्ग सज्जन, ठाकुर साहब, ट्रेन से उतरते हैं। उनके हाथ में एक बड़ा ब्रीफकेस है। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और वे वहीं गिर जाते हैं। उनके पास से गुजरने वाले मुसाफिर अपनी अपनी ट्रेनों को पकड़ने की जल्दी में हैं। कोई उन्हें शराबी समझकर आगे बढ़ जाता है, तो कोई अनदेखा कर देता है। माधव की आंख खुलती है। वह देखता है कि बुजुर्ग की सांसें उखड़ रही हैं। वह भागकर पास आता है। वह अपनी चाय बेचने की दिन भर की कमाई कुल 150 रुपये निकालता है और एक ऑटो वाले को मिन्नतें करके बुलाता है। वह ठाकुर साहब का कीमती ब्रीफकेस भी अपने पास सुरक्षित रखता है और उन्हें अस्पताल पहुंचाता है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं, अगर 10 मिनट की देरी और होती तो इनकी जान नहीं बचती। माधव पूरी रात बाहर बैठा रहता है। सुबह ठाकुर साहब को होश आता है। वे देखते हैं कि उनका लाखों का ब्रीफकेस सुरक्षित है और वह गरीब बच्चा उनकी सेवा में लगा है। ठाकुर साहब पूछते हैं, बेटा, तुमने मेरा बैग क्यों नहीं चुराया? इसमें इतने पैसे थे कि तुम्हारी 7 पुश्तें चैन से खाती। माधव सिर झुकाकर कहता है, बाबूजी, मेरे पिता कहते थे कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन इंसानियत ऊपर वाले की अमानत। अगर मैं आपका पैसा लेता तो शायद आज अमीर बन जाता, लेकिन खुद की नजरों में गिर जाता। ठाकुर साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। वे उसी क्षण फैसला करते हैं कि माधव अब स्टेशन पर नहीं, बल्कि उनके महल जैसे घर में रहेगा।